नमस्कार। आज हम लोग जिमुतवाहन व्रत, जिसको मिथिला में प्रचलित रूप से जितिया भी कहते हैं, उस व्रत के संदर्भ में कई प्रश्न जिज्ञासाएं लोगों ने व्यक्त की हैं। तो विविध प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आज आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ साक्ष्य प्रमाण शास्त्रिक विषयों के साथ। एक तो यह प्रश्न सबों का है कि जितिया व्रत किसे करना चाहिए। तो शास्त्रों में स्पष्ट यह कहा गया है कि जो सौभाग्यवती स्त्री हैं उन्हें अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए एक व्रत अवश्य रखना चाहिए, चाहे वो तीज करें। मिथिला में प्रचलित लोग मधुश्रावणी का व्रत करते हैं। इनमें से कोई भी व्रत करें, उद्देश्य पति के दीर्घायु जीवन की कामना है। दूसरा व्रत दीर्घायु संतति के लिए, चिरायु संतति के लिए। तो जो भी संतान वाले स्त्री हैं उन्हें अपने दीर्घायु संतान के लिए, पुत्र के संतान के ऐश्वर्य के लिए एक व्रत करना चाहिए, और वह दीर्घायु संतति वाला व्रत है जिमुतवाहन व्रत, अथवा प्रचलित रूप में जिसे जितिया व्रत कहते हैं। यह जितिया व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष, जो यह पितृपक्ष चलता है, पितृपक्ष के मध्य ही अष्टमी तिथि को किया जाता है। फिर उसके ढेर सारे निर्णय शास्त्रों में कहे गए हैं, और जितिया का जो कथा है वह अष्टादश पुराणों में भविष्योत्तर पुराण में आया है, जिसमें राजा जिमुतवाहन की चर्चा, चूल्हो सियारों की चर्चा है। राजा जिमुतवाहन का कुसुम प्रतिमा बना करके व्रत के मध्य पूजा किया जाता है। इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण की कथा में आया है। परंतु मूल प्रश्न लोगों ने यह पूछा है कि क्या नए लोग जो आज तक इस व्रत को नहीं कर रहे थे, अब उनके मन में इच्छा या श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, तो क्या प्रथम इस व्रत को कर सकते हैं? तो इस संदर्भ में उत्तर देना चाहता हूँ कि परंपरागत रूप में लोकोक्तियों के अनुसार हस्त नक्षत्र में जब सूर्य होते हैं, अर्थात हथिया पेटे जिसको बोलते हैं, हस्त नक्षत्र में जब आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, तो नए जितिया व्रत का आरंभ किया जाता है। परंतु इसका लिखित शास्त्रिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा, कई आचार्यों से भी हमने बात की, तो उन लोगों ने भी यह कहा कि यह लिखित प्रमाण नहीं है, कि वदंतियाँ हैं। परंतु मुहूर्त चिंतामणि में इसका वर्णन है कि किसी भी व्रत का उद्यापन या व्रत का आरंभ कब करना चाहिए। तो मले मास, जो अधिक मास होता है, अधिक मास से 3 माह पूर्व और 3 माह बाद किसी भी नए व्रत का आरंभ उद्यापन नहीं होना चाहिए। तो आश्विन कृष्ण पक्ष के 3 महीने पहले 3 महीने बाद तक कोई अधिक मास नहीं आ रहा है। ज्येष्ठ के महीने में आ रहा है, तो ज्येष्ठ महीने में लगभग 6 महीने से अधिक का समय है। इसलिए जो नए व्रत करने वाली माताएं हैं वो इस वर्ष व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। दूसरा विषय कि यह जितिया व्रत है कब, यह अनुष्ठान कब से शुरू करना है। तो 13, 14, 15 3 दिन का यह व्रत है। 13 तारीख यानी शनिवार को षष्ठी तिथि, 13 दंड 24 पला, अर्थात दिन के 11:14 तक है। उसके बाद सप्तमी आएगी। सप्तमी में ही नहाय खाए करते हैं, यानी शरीर को व्रत के लिए शुद्ध करते हैं, व्रत के योग्य बनाते हैं। चूँकि यह व्रत निर्जला होता है, अष्टमी तिथि में किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण इत्यादि नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये शनिवार 13 अक्टूबर शनिवार को इस व्रत का 13 सितंबर शनिवार को इस व्रत का आरंभ करेंगे, अर्थात नहाय खाए करेंगे। 14 तारीख सप्तमी तिथि उदयकालिक है, 7 दंड 26 पला, अर्थात 8:50। तो 8:50 के बाद नहीं, बल्कि रविवार को सूर्योदय के पश्चात अन्न जल ग्रहण नहीं होगा। पूरे अहर्निश 7 दंड 24 घंटे, अर्थात रविवार के सूर्योदय से लेकर 15 तारीख के सूर्योदय बाद
जब तक अष्टमी है, अर्थात 1 दंड 47 पल, सोमवार को 15 तारीख को अष्टमी तिथि रही है, अर्थात 6 बज के सूर्योदय बाद 6:36 तक हमें अन्न जल नहीं ग्रहण करना है। सोमवार को प्रातः 6:36 के बाद अपने पुरखों को, अपने पितरों को जो हम अर्पित करते हैं, चूँकि वह मातृनवमी होती है, तो माताएं बहन लोग अपने पुरखों को, स्त्रीजन्य जो पितृ हैं उन्हें अर्पित करते हैं। तो जो अन्न जल इत्यादि अर्पित करना है, अर्पित करने के बाद सोमवार को 6:36 के बाद पारण होगा। अब एक और कई लोगों ने प्रश्न किया है कि क्या स्त्रियाणाम विशिष्ट भोजनम, क्या उठगन का भी विचार है, क्या विशिष्ट भोजन कर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि यह व्रत अष्टमी तिथि में होती है, और हमने पूर्व में ही कहा कि शनिवार को सप्तमी तिथि 11:14 में प्रवेश करेगा और रविवार को 8:50 तक रहेगा। तो आप सूर्योदय काल तक कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, चूँकि अष्टमी तिथि सूर्योदय 5:52 में है। 5:52 रविवार के प्रातः आप जल इत्यादि, अन्न जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। वैसे सप्तमी उसके बाद भी रहा है, लेकिन अपने यहाँ जो व्रत की परंपरा है वो दिन में खा करके फिर व्रत नहीं करते हैं। सूर्योदय से सूर्योदय तक का व्रत होता है। तो रविवार के सूर्योदय से सोमवार के सूर्योदय तक तो व्रत रहेगा ही। उसके बाद सोमवार को जब तक अष्टमी रहा है, अर्थात सूर्योदय के पश्चात 6:36 तक हमारा व्रत रहेगा। इसके पश्चात अपने पितरों को अन्न जल इत्यादि अर्पित करने के बाद हम पारण करेंगे। तो मूल यह 3 प्रश्न था कि क्या नए व्रती इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं? तो इसमें स्पष्ट कहना है कि जो संतान वाली माताएं हैं उन्हें यह व्रत करना चाहिए, वो कर सकती हैं, वो करेंगी। दूसरा कि यह व्रत कब है, तो शनिवार को नहाय खाए, रविवार को व्रत और सोमवार को 6:36 के बाद पारण। तीसरा मूल प्रश्न था कि क्या उठगन कर सकते हैं? उठगन है तो स्पष्ट है कि रविवार को जब सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय से पूर्व 5:52 से पूर्व आप अन्न जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, उठगन कर सकते हैं। सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत, जिमुतवाहन व्रत, जितिया व्रत, साथ ही साथ महालक्ष्मी व्रत की अनंत कोटि शुभकामना, मंगल कामना। परमात्मा आपको इस व्रत, कठिन तपस्या साधना को सहने की शक्ति दे। नमस्कार।